तो चलिए ये हम लोग जानते हैं सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। तो इसको हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। और देखिए क्वेश्चन में हमेशा आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, या फिर आएगा आपको मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसे ध्यान में रखिएगा और उसके अनुसार आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, ये ब्लॉक डायग्राम है। क्या है? ब्लॉक डायग्राम। और ये किसका ब्लॉक डायग्राम है? तो यही सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट क्या कौन कौन होते हैं? मोबाइल स्टेशन कनेक्ट, मतलब जैसे ये मोबाइल स्टेशन लिखा हुआ है तो ये मोबाइल स्टेशन क्या हो गया? आपका सेल फोन। जो सेल फोन है वो क्या है? एक मोबाइल स्टेशन की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। और एक PSTN है और एक MPSO है। PSTN क्या है? तो ये है पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क। और MPSO है, M से हो गया मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, ठीक है। तो ये 3 टर्म मिल करके क्या कर रहा है? और ये हमारा बेस स्टेशन। बेस स्टेशन क्या? तो सेल में जो बेस स्टेशन होता है वो। तो ये 3-4 एलिमेंट मिल करके ये पूरे के पूरे क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम के ये बेसिक एलिमेंट है। इसी के द्वारा हमारा क्या होता है? तो सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप हो पाता है, ठीक है। तो चलिए ये इसके डिटेल के बारे में थोड़ा सा जानें कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले ये हेडिंग क्या है? तो सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये क्या, दो इसके मेन एलिमेंट क्या है? तो 2 मेन एलिमेंट है। एक जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, टेलीफोन नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं, जिससे एक सब्सक्राइबर दूसरे सब्सक्राइबर से क्या होता है? कनेक्ट हो पाता है। तो वो क्या है? MPSO। MPSO का पूरा नाम क्या है? ये देखिए फुल फॉर्म आता है। तो ये पूरा नाम क्या है? तो ये है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। यही मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस में हम लोग जब स्टार्टिंग में सिविल कम्युनिकेशन के लिए यूज किए थे सिल्वर मोबाइल कम्युनिकेशन का 1946 में। तो ये जो ऑफिस होता था इसमें कनेक्शन होता था, एक सब्सक्राइबर से दूसरे सब्सक्राइबर को कनेक्ट करने का जो मेथड था वो क्या था? मैनुअली था, जो कि अभी मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बताया, ठीक है। तो ये क्या है? एक्ट एज ए सेंटर ऑफिस बिटवीन बेस स्टेशन एंड सब्सक्राइबर। तो ये MPSO क्या है? तो इसका पूरा नाम मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस है। और ये क्या है? एक सेंटर ऑफिस की तरह वर्क कर रहा है। किसके किसके बीच में? तो ये मोबाइल स्टेशन और ये बेस स्टेशन के बीच में। किसके बीच में? तो मोबाइल सब्सक्राइबर और बेस स्टेशन के बीच में, ठीक है। सब्सक्राइबर और बेस स्टेशन के बीच में। सब्सक्राइबर वही मोबाइल स्टेशन वाला जो है वही सब्सक्राइबर कहलाएगा। उसके बाद ये क्या है? तो PSTN। PSTN का पूरा नाम क्या है? तो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ से ये पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है? MTSO के बारे में जान लिए, PSTN के बारे में जान लिए। क्या है ये? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, MTSO मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये बेस स्टेशन। बेस स्टेशन जो कि सेल में होता है। सेल के बारे में अभी हम लोगों ने जाना। तो सेल में जो ये बेस स्टेशन होता है वो हो गया, वो बेस स्टेशन है। मोबाइल स्टेशन हमारा जो सेल है, सेलफोन जो है वो क्या है? मोबाइल स्टेशन की तरह यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख लीजिए इस तरह से हमारा क्या होता है? एक सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन वर्क कर पाता है। तो सबसे पहले क्या है? ये दिया हुआ है ए बेस स्टेशन इज लो पावर FM ट्रांस रिसीवर पावर एम्पलीफायर। ये क्या होता है? बेस स्टेशन क्या होता है? बेस स्टेशन में दोनों कैपेबिलिटी होती है, वो रिसीव करने का भी काम करता है और ट्रांसमिट करने का भी काम करता है। तो ये बेस स्टेशन क्या है? तो जो सेल है उससे क्या करेगा? रिसीव करेगा। और रिसीव करने के बाद उसको जहाँ भी भेजना है तो वो क्या करेगा? वो अपने नज़दीकी पब्लिक सर्विस पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के द्वारा क्या करेगा? MTSO को ट्रांसफर कर देगा। MTSO क्या है? तो मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, इस वाले मेन ऑफिस के पास ट्रांसफर कर देगा। और ये MTSO खोजेगा कि किसको पास लगाना है, वो अपने नज़दीकी पब्लिक फिर उसको वहाँ ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। वो जहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा वो अपने नज़दीकी पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क सर्विस को ढूंढेगा और उसको ट्रांसफ़र कर देगा। और वो पब्लिक नेटवर्क वाला उसके नज़दीकी बेस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर देगा। और वो बेस स्टेशन से जिसके पास आपने फ़ोन लगाया उसके पास ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है? एक सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन वर्क कर पाता है।
ठीक है। तो ये क्या है, ये जो बेस स्टेशन है वो लो पावर FM ट्रांस रिसीवर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ट्रांसमिटिंग का भी काम हो रहा है और रिसीविंग का भी काम हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कंट्रोल यूनिट एंड अदर हार्डवेयर एंड डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होते हैं, जो हमारा बेस स्टेशन होता है उसमें ये ट्रांस रिसीवर का सेट एम्पलीफायर होता है, लो पावर FM ट्रांस रिसीवर एम्पलीफायर होता है। उसके बाद उसमें कंट्रोल यूनिट होता है जिसकी मदद से वो पूरा बेस स्टेशन क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद और भी उसमें बहुत तरह के हार्डवेयर एंड डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, उस सिस्टम को और भी कनेक्ट करने के लिए और भी बहुत तरह के हार्डवेयर का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये बेस स्टेशन सर्व एज सेंटर कंट्रोल फॉर ऑल यूजर विच इन द सेल। तो देखिए हर एक सेल में एक बेस स्टेशन होता है और ये जो सेल होता है, सेल में जो ये बेस स्टेशन होता है वो किस तरह से बिहेव करता है, तो लाइक एज ए सेंटर कंट्रोल। मेन तो इसी का काम है, ये बेस स्टेशन ही क्या है, सेंटर कंट्रोल करने का काम करता है। हर एक सेल के जो सब्सक्राइबर होते हैं, मोबाइल स्टेशन वाले जो सेल फोन वाले, उनको एक कनेक्ट करने का काम करता है, पब्लिक MTSO से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये मेन रोल है बेस स्टेशन का इसमें। उसके बाद कह रहा है मोबाइल यूनिट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ बेस स्टेशन। ये जो होता है मोबाइल यूनिट, जो हमारा मोबाइल स्टेशन है वो किससे कनेक्टेड होता है, तो अपने बेस स्टेशन से। वो किस सेल में है, उस सेल के बेस स्टेशन से ये कनेक्टेड होता है। उसके बाद कह रहा है कि द बेस स्टेशन रीब्रॉडकास्ट एट हायर पावर। देखिए ये मोबाइल स्टेशन जो कहीं आप जब फ़ोन लगाएं तो ये किसको ट्रांसफ़र करेगा, अपने नज़दीकी बेस स्टेशन कनेक्ट, मतलब जिस सेल में है उसके बेस स्टेशन को। ये बेस स्टेशन उस सिग्नल को लेगा और उसको फिर से रीब्रॉडकास्ट करेगा और वो किसको देगा, तो वो अपने नज़दीकी PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क को देगा। और ये पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क किसको दे देगा, तो MTSO मीन्स M से हो गया क्या, मोबाइल टेलीफोन सर्विस ऑफिस, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, ठीक है, इसको देगा। अब ये किसको ट्रांसफ़र करेगा, तो ये ट्रांसफ़र कर देगा जिस क्षेत्र में आपने फ़ोन लगाया उसको, उस क्षेत्र के जो मेन ऑफिस होगा, MTSO ऑफिस होगा, उसको ट्रांसफ़र कर देगा। वो MTSO क्या करेगा, जिस क्षेत्र में आपने कौन लगाया उस क्षेत्र के जो PSTN है, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क, उसको ट्रांसफ़र कर देगा। और वो अपने क्षेत्र के क्या करेगा, जिस क्षेत्र में आपने लगाया उस क्षेत्र के बेस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर देगा। और वो बेस स्टेशन उस क्षेत्र में जो जिसके पास आपने फ़ोन लगाया उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन, सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। कह रहा है कि दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू MTSO। ये जो हमारा बेस स्टेशन होता है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, तो MTSO किससे कनेक्टेड होता है। दिस इज द इंटरफेरेंस बिटवीन सेलुलर मोबाइल फोन एंड MTSO। और इस तरह से क्या होता है, एक दूसरे से ये मोबाइल स्टेशन किससे कनेक्ट हो जाता है, इंटरफेरेंस किससे कर पाता है, तो MTSO ऑफिस से। किसके हेल्प से, तो बेस स्टेशन के हेल्प से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि MTSO प्रोवाइड्स a centralized and administration and maintenance point for the entire network। ये जितने सारे नेटवर्क हैं, मतलब कि जितने भी सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन के द्वारा हम लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं, इनको एक इंटायर नेटवर्क से कनेक्ट करने का जो मेन काम है वो किसका है, तो यही MTSO का है, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस का ही है, मेन काम इसी का ही है। देखिए इस मोबाइल MTSO का मेन फंक्शन क्या है, तो इसका वर्क है कंट्रोल करना, किसको, कॉल प्रोसेसिंग को कंट्रोल करना, किधर जाना है इसको, किस कॉल को किधर सेंड करना, ये सारा वर्क कौन करता है, तो यही MTSO करता है, ठीक है, यही MTSO करता है। और ये किसके हेल्प से कर पाता है, तो ये पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क से, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के हेल्प से कर पाता है। तो एक तरह से देखा जाए, तो एक सीक्वेंस में देखा जाए तो हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, देखिए ये जो ब्लॉक डायग्राम था वो किसका ब्लॉक डायग्राम था, हमारा सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो ये देखिए कैसे हो पाता है, मान लीजिए कोई सेल से कोई मोबाइल है,
सेल फोन है। सेल फोन क्या है, तो मोबाइल स्टेशन की तरह वर्क कर रहा था। इससे हम फोन लगाएं तो ये किसको ट्रांसफर होगा, तो अपने नज़दीक के बेस स्टेशन को ट्रांसफर होगा। जिस सेल में रहेगा उस सेल के बेस स्टेशन को ट्रांसफर होगा। ये बेस स्टेशन किसको ट्रांसफर कर देगा, तो MTSO सर्विस को ट्रांसफर कर देगा। MTSO क्या है, तो मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, इसको ट्रांसफर कर देगा। ये किसको ट्रांसफर करता है, तो ये अपने नज़दीकी, मतलब कि जिस क्षेत्र में आपने कॉल लगाया उस क्षेत्र के MTSO को ट्रांसफर कर देगा। और वो MTSO किसको ट्रांसफर करेगा, तो PSTN को, PSTN पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क को ट्रांसफर कर देगा। अब ये पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क आपने जिस क्षेत्र में फ़ोन लगाया उसके बेस स्टेशन को फिर से ट्रांसफ़र कर देगा, बेस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर देगा। और ये बेस स्टेशन फिर से किसको ट्रांसफ़र कर देगा, तो जिस इलाके में आपने फ़ोन लगाया उसके मोबाइल स्टेशन को ट्रांसफ़र कर देगा। कहने का मतलब सेल फोन को जिस सेल फोन के पास आपने फ़ोन लगाया उस सब्सक्राइबर को ये ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह से एक सेल फोन से दूसरे इलाके का सेल फोन क्या होता है, कनेक्ट हो पाता है। इस तरह से इस बेस से ये कनेक्ट हो पाता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप हो पाया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। ब्लॉक डायग्राम याद रहेगा, आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगा। ये MTSO समझ गए, PSTN समझ गए, और ये सीक्वेंस याद रखिएगा, इससे आप लोग लिख पाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ से फंक्शन लिख पाइएगा कि ये जो हमारा मेन प्रोसेसिंग जो कॉल का कंट्रोल करने का, कॉल प्रोसेसिंग का जो काम कर रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, तो इसी MTSO को मेन जो है वो यही है। इसके बाद ये PSTN, उसके बाद बेस स्टेशन, उसके बाद मोबाइल स्टेशन, जिसको हम लोग सब्सक्राइबर के नाम से भी जान रहे हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना। अब हम लोग जानेंगे सेल फोन के बारे में कि क्या होता है सेल फोन, और सेल फोन के ब्लॉक डायग्राम और उसके ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेल फोन। तो देखिए ये यहाँ से सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन से सेल वाला जो पढ़ाया गया, जो सेल मैंने बताया, वहाँ से वो सेल का कॉन्सेप्ट का शॉर्ट नोट में लिखने के लिए आता है। मैंने बताया फ्रीक्वेंसी रीयूज्ड का जो है वो आता है शॉर्ट नोट में लिखने के लिए या टेक्निकल नोट्स में लिखने के लिए आएगा। तो वहाँ पर वो पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी रीयूज में सेल का कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, सेल्युलर मोबाइल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट है